अच्छा, वैसे अमना, आपकी राय में एक तो ये है कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है माशाल्लाह से, इसलिए आपको लगता है कि स्कूल का बहुत ही हल्का है सिलेबस और इसमें कुछ नहीं है। फ़िलहाल इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं। ठीक है, आपने कोई कोर्स नहीं किया हुआ, आप एक स्कूल गोइंग रेगुलर बच्ची हैं जो बाकी सबके साथ जो है वो पढ़ रही हैं। आपको क्या लगता है आज के इस टाइम के अंदर, आज के इस दौर के अंदर बेसिक नॉलेज देना वर्ड की, एक्सेल की, पावर पॉइंट की 6th स्टैंडर्ड के बच्चे को, वो ठीक है? 8 क्लास के और 9 क्लास के बच्चे को फ्लॉपी ड्राइव पढ़ाना, CD रोम पढ़ाना जो एग्जिस्ट भी नहीं करते अब तो, ठीक है, ये ठीक है? और जो दीगर चीज़ें बताते हैं, माउस भी वो बॉल वाला माउस पढ़ा रहे होते हैं। आज इंफ्रारेड के ऊपर हम चला रहे हैं और ब्लूटूथ के ऊपर चला रहे हैं और वो बॉल वाला माउस पढ़ाते हैं। आप क्या कहेंगी, ये सब चीज़ें ठीक है या फिर इसके अंदर कोई बहुत वास्ट किस्म का चेंज आना चाहिए, बहुत ज़्यादा अपडेट करने की ज़रूरत है? अपडेट करने की चीज़ है, क्योंकि जो स्कूल में पढ़ाते हैं बिल्कुल बेसिक से, सिर्फ इंट्रोडक्शन। अभी स्कूल में ये 1 क्लास से या 2 क्लास से हमारा ये होता है या 3 क्लास से कि आउटपुट, इनपुट, रैम और DVD ये सिर्फ पढ़ाया जाता है। आउटपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है, बस। और इसका प्रैक्टिकल करके भी नहीं बताएंगे कि बच्चों को ये समझ आए कि बेसिकली आउटपुट कहते हैं किसको है? यस, थियरी होती है सिर्फ। यस, और बाहर, और फिर अगर आपको मैं बताऊं इंडिया की मैं मिसाल दूं तो अभी सिर्फ 2 बच्चे हैं इंडिया के जो गूगल में। हमारे पाकिस्तानी कोई भी ऐसा नहीं है जो गूगल में गए, सब एक है जो शफीका इकबाल जो गूगल के अंदर गई है। जी जी। और मुझे जहाँ तक है तो कोई नहीं है। एक तो हैं, हो सकता है कि इन फ्यूचर हम किसी और को भी देख रहे हो, और हो सकता है कि इंशाल्लाह ताला और फ्यूचर के अंदर हम आपको भी देख रहे हो कहीं पर, इंशाल्लाह बहुत सारे हों। तो स्कूल में जो है ना बहुत ज़्यादा बेसिक के, जब मैंने बोला कि मैंने भी मैम से बोला था कि मैम इनको स्कूल में हमें बहुत सारी चीज़ें लानी चाहिए IT के अंदर, यानी इस जो पढ़ा रहे बहुत आप लोग बेसिक पढ़ा रहे हैं, एडवांस चीज़ें पढ़ाएं बच्चों को। उन्होंने वो बोला नहीं, जो पढ़ा रहे ना वो बहुत सही है, वो अच्छा है और वही काम आएगा, क्योंकि उनकी अपनी मेंटल अप्रोच बहुत छोटी है। अब जो है वहाँ पर जो 9 मैट्रिक के बच्चे होते हैं वो बायो ज़्यादा लेते हैं, हमारे स्कूल के बायो ज़्यादा लेते हैं। कंप्यूटर साइंस इसलिए नहीं लेते क्योंकि वहाँ उस वक्त की जो टीचर होती हैं वो बहुत अच्छी नहीं होती। प्रेशर, एक सवाल आपसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा एक सवाल, अब नेक्स्ट टाइम भी वही पूछ रही हूँ तो आप बताएंगे। टीचर का तो ये काम होता है बताना, लेकिन वो टीचर ऐसी थी, उन्होंने मैं एक मरतबा पूछ लिया तो सही है, दूसरी मरतबा इतना ऐसे प्रेशर में मतलब बताएंगे ना तो नहीं बच्चे को पहली बार समझ में आएगी, एक तो डर भी जाएगा और वो दोबारा पूछेगा भी नहीं। यस, और उसको फिर कंप्यूटर साइंस के अंदर, कंप्यूटर के अंदर इंटरेस्ट भी नहीं होगा, फिर वो बायो के अंदर आ जाता है। राइट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टीचर्स के ऊपर चेक रखा जाए। अगर स्कूल्स के अंदर से कोई देख रहे हैं हमें, या फिर मिनिस्ट्रीज़ के अंदर से कोई हमें देख रहा है, स्कूल्स के अंदर, स्कूल्स के करिकुलम के अंदर चेंजेस लाने से ज़्यादा ज़रूरी मैं ये समझता हूँ, आमना की भी यही राय है कि टीचर्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ट्रेन द टीचर्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर भी रहे हैं। पिछले दिनों भी हम एक्सपो सेंटर गए थे तो वहाँ पर भी अतालिक फाउंडेशन जैसी कुछ और भी NGOs हैं जो इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर काम कर रही हैं, ट्रेन द टीचर्स के ऊपर काम कर रही हैं। ये बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने नस्लों की मेमारान को तैयार करना है, और ज़रूरी ये है कि उन लोगों की अपनी तरबियत बहुत अच्छी होनी चाहिए, ना कि आप IT की फ़ील्ड से ही बच्चे को भगा दें, जिस तरह से भी आमना बता रही हैं। तो इस तरीके से तो बच्चा ज़ाहिर है, अगर वो एक बार डर गया, उसके जहन में फ़ोबिया बैठ गया, तो स्कूल से उसने तय कर लेना है कि यार इस फील्ड के अंदर तो मैंने जाना ही नहीं है। ऐसे ही है ना आमना? यस, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस पे तो हमने सारी चीज़ों के ऊपर बात कर ली, आपकी जर्नी के ऊपर भी बात कर ली, उसमें आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो वो भी बताएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मुझे ये बताएं कि आपने जो यूट्यूब से जो चीज़ें सीखी हैं, क्या आप रिकमेंडेशन के तौर के ऊपर वो उन YouTube के चैनल्स के नाम कुछ एक बता सकती हैं? अगर तो बता दें, ताकि और जो बच्चे सीखना चाहते हैं वो डायरेक्टली वहाँ पर जाएं, इससे बजाय इसके कि वो अपना टाइम बहुत सारी दीगर चैनल्स के ऊपर और चीज़ों पे सीखें। स्पेसिफिक करके आप वहीं पर बताएं जहाँ पर अच्छा सिखाया जाए। अगर मैं बताऊं कि जो मैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेजेस सीखी है ना, वो मैंने 2 यूट्यूबर्स से सीखे हैं, एक अपना कॉलेज और एक कोड विद हैरी। अपना कॉलेज और कोड विद हैरी, ये दोनों इंडियंस हैं। मेरा ख्याल है कि ये वो साउथ एशिया में से ही कोई होगा। इंडियंस हैं, ठीक है। और दूसरे जो है वो अब्रॉड है, वेस्टर्न है। ठीक है, ये 2 बहुत अच्छी लैंग्वेज सिखाते हैं।
ये बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं और ये इंडियन से, अगर आप दोनों इंडियन हैं? यस। ओके ठीक कोई है। पाकिस्तानी इतना नहीं है इस फील्ड में। पाकिस्तानियों को पाकिस्तानियों का आना चाहिए। फोकस ज़्यादातर क्रिंज बनाने पे ना, इसलिए पाकिस्तान में, हमारे भी पाकिस्तान में ना बहुत ज़्यादा टैलेंट, बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन निकालने वाला कोई नहीं है। वो प्रेशर इतना देते ना, वो जो टैलेंट होता है ना वो सब निकल जाता है और फजूल कामों में लग जाता है। तो ठीक है। मेरा यही है कि जो टैलेंट है ना अब बच्चों के अंदर वो निकालें और इतने अच्छे तरीके से निकालें कि वो बच्चा कामयाब हो। अभी आमना की जो वालदा हैं, मैंने आपको बताया कि वो स्टूडियोज़ के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं। वो ये बता रही हैं बेसिकली कि उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहती हूँ स्कूल्स की जो हालिया जो हालतें हैं उसके हवाले से। तो वो ये बता रही हैं और बहुत शर्मनाक बात भी है, बहुत इंटेंसली उन्होंने ये बताया है कि स्कूल्स की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा बैकलैश और बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स मेरे ऊपर हुई हैं। वजह ये थी कि वो ये कह रहे थे कि आपने बच्चों के ऊपर अपने बहुत ज़्यादा आप ज़्यादती करती हैं, हमें लगता है कि आप बच्चों की सौतेली माँ हैं, स्टेप मदर हैं, आपने जो है वो इनको बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर का शिकार बनाया हुआ है, आपके बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हैं, ये कुछ नहीं कर सकेंगे ज़िंदगी के अंदर। और इस तरीके की बातें जो है वो उनको स्कूल्स की तरफ से अपने बच्चों के हवाले से सुनने को मिलती थी। लेकिन आमना हमारे सामने मौजूद है माशाल्लाह से। ये बच्ची मेंटली डिस्टर्ब है या मेंटली बहुत ज़्यादा शार्प है, इसका अंदाज़ा आपको इनके साथ जो हमने अभी पॉडकास्ट किया उससे बहुत ज़्यादा आइडिया आपको हो जाएगा। आमना आपकी जो मदर हैं उनकी माशाल्लाह से उनकी जो थिंकिंग है और उनकी जो तरबियत है वो आपके अंदर हमें नज़र आती है। आपके दीगर आपके भाई भी स्टूडियोज़ के अंदर हमें मौजूद हैं, उन्होंने भी हमें बताया कि वो क्या कुछ कर रहे हैं। पहले तो अपने भाई के हवाले से भी बताइएगा कि वो क्या कर रहे हैं बेसिकली, आपकी ज़बानी हम जानना चाहेंगे। दूसरा, अपनी मदर के लिए क्या कहना चाहेंगी, अपने पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले अगर मैं भाई का बताऊँ ना तो मेरे भाई वेक्टर डिज़ाइनर है और उनसे मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी है। ठीक है। और वो इतने मास्टर है, वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। पहले वो जॉब कर रहे थे लेकिन अब वो फ्रीलांसिंग। अगर मैं उनकी एज बताऊँ ना तो वो अब 15 साल के हुए हैं। अब 15 साल के हुए हैं और ही इज़ एक्सेलेंट विद वेक्टर डिज़ाइनर। ठीक है। वेक्टर जो रियल इमेजेस होते हैं उनको वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करना वो बहुत ज़्यादा, जिनके मतलब अगर आप फेस का बताएं तो डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारी चीज़ होते हैं, वो सब भैया एक पॉइंट से एक यानी जब वो वेक्टर में आती है ना तो ऐसे लगता है वो रियल है। ठीक है। इस तरह से मेरे भाई बनाते हैं। उनका जो नाम है वो अली शहजाद है और उनसे मैंने पूरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग सब कुछ सीखा। ठीक है। और जो वेब डेवलपिंग सीखी है वो अपनी बहन से सीखी है। उनके बारे में बता दें। वो अभी गवर्नर हाउस में पढ़ाएंगी भी। ठीक है। सलानी में पढ़ा भी रही है वो। और मेरी जो सिस्टर का जो नाम है वो फातिमा शहजाद है। उनकी एज जो है 17 साल है। उनसे मैंने पूरी वेब डेवलपिंग पूरी अमन स्टैक जो है मैंने उनसे खुद सीखा और जो हेल्प लेनी होती थी वो मैं उनसे ही मैंने लिया। जबकि ज़्यादातर वो आपको ये पुश करती थी कि जो भी सीखना है खुद से सीखो। यस। ज़्यादातर उन्होंने ये पुश किया आपको, राइट? जब आपने एक पहले वो ये सवाल पूछा था कि सर ने ये तो नहीं समझा कि आपकी बहन ने बनाया ये, तो उस वक्त मैंने बोला कि आप ही मेरी हेल्प करवा देगा संडे टास्क दे। तो आप ही ने बोला यूट्यूब पड़ा हुआ है, यूट्यूब से सर्च करो, यूट्यूब से देखो, मैं कोई हेल्प नहीं करवाऊंगी, अपने उससे करो। अपनी ऐसी बहन को भी कि जो आपको इतना पुश कर रही हैं उनको भी हम जो है वो सलाम पेश करते हैं। और क्योंकि उसकी वजह यह है कि देखें, जब आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया जाएगा तो आप शायद उतना अच्छा चलना ना सीखें। जब आपको कहा जाएगा कि अब आपको एक बार बता दिया गया है, अब आप खुद चलें, तो 3 बार आप गिरेंगे, लेकिन जो चौथी बार आपने चलना सीखना है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा चलना सीखना होगा। जिसने उंगली पकड़कर चलाया है शायद आप उससे भी ज़्यादा बेहतर चलना सीख जाएं। तो ये इसके पीछे की एक ये लॉजिक है जो हमारे बड़े हमारे साथ अक्सर करते हैं। हमें उस वक्त तो बुरा लगता है, आपको भी लगा होगा कि आप ही आता है वो नहीं बता रही, मुझे टाइम ज़ाया करवा रही है मेरा यूट्यूब के ऊपर, लगा होगा ना ऐसा। भाई और बहन दोनों एक साथ ऐसे ही करते थे। लेकिन अगर अब आती है अम्मी की और पेरेंट्स की तरफ तो मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले। अगर मुझे ऐसा कोई सपोर्ट अब मेरे पेरेंट्स ना देते तो मैं यहाँ तक ना पहुँचती। सब कुछ पेरेंट्स ने दिया है, सारी चीज़ें अलाउ सारी चीज़ें में पेरेंट्स ने किया। मेरे अब्बू होते नहीं है, मेरे बाबा फायर फाइटर हैं तो वो आपको मालूम है फायर फाइटिंग घर पे नहीं होते। यस। अभी कैसे हो रहे और जब आग लग जाते तो नहीं होते। तो मेरी मदर पूरा देखती हैं
मेरी मदर हमें लेकर जाती हैं क्लास, जब हम जा मेरी होती है तो वही लेकर जाती हैं, लेकर आती हैं। और उसके बाद किसी भी प्रोग्राम, किसी भी इवेंट्स में मेरी मदर आती है, क्योंकि आपको मालूम है फायर फाइटिंग की कैसी नौकरी है कि किसी वक्त भी जाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करूँगी कि उन्होंने यहाँ तक मुझे पहुँचाया और जो चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड की हैं। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स देख रहे हैं ना, मैं उनको यही कहूँगी अपने बच्चों से ये पूछें कि वो करना क्या चाहते हैं, वो आगे करेंगे क्या, उनकी लाइफ में है क्या। तो वो अपने बच्चों से पूछें, उनके साथ बैठें और ये देखें कि वो काम क्या कर रहे हैं। तो जो पेरेंट्स देखेंगे ना अपने बच्चों को और अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे, उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, उनको आगे बढ़ने की सपोर्टिंग करेंगे, तो बच्चे बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे और अपने पेरेंट्स को कभी भी नहीं भूलेंगे। वेरी वेल सर जमना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर और इसके अलावा भी आपको दुनिया के अंदर एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए दुनिया के आसमान के ऊपर जगमगाता हुआ सितारा इंशाल्लाह देखेंगे मुस्तकबिल में।